तिलस्मी देव और जहरबुजा। ये एक और चित्र दोस्तों। एक ही शिशु परिवर्तित हो गया उस प्रकाश पुंज में। 8 माह का मानव शिशु जो एक अज्ञात शक्ति द्वारा न जाने कहां से खिंचा चला आ रहा था। क्या रहस्य था तीव्र गति से कब्रिस्तान की ओर बढ़ते उस प्रकाशपुंज का। गाज की तरह वह प्रकाशपुंज गिरा उस कब्र पर जो कर्णभेदी धमाके के साथ फट पड़ी। वह कब्र उपकब्र से मुर्दा ही खड़ा उठकर खड़ा चल पड़ा। विजयनगर। उस घर में एक आंख छा गया मातम। नहीं, तू मेरी फिक्र मत कर चंपाकली, ईश्वर ने चाहा तो तू जल्दी ही दोबारा माँ बनेगी। और परेशान थे विजयनगर के लोग। आज फिर एक माँ के शिशु के पेट में रहस्यमय अवस्था से गायब हो गया। पिछले कई दिनों से विजयनगर में यह किसी मनुष्यत सी छाई गई और विजयनगर में किसी स्त्री के गर्भवती होते ही उसकी कोख बड़े ही रहस्यमय ढंग से बच्चे गायब हो जाते। कहाँ गायब हो जाते नन्हे मासूम बच्चे। यह कौन? हाँ, जब तक यह रहस्य खुलेगा तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। जहरबुजा शैतान लोक का शैतान पृथ्वी पर अपने लक्ष्य प्राप्त कर सफर आरंभ कर चुका होगा। कौन है यह जहरबुजा? क्या है इसका लक्ष्य? विजयनगर के राजमहल में पीड़ा से तड़प रही थी राजकुमारी अन्नपूर्णा। वो क्या हुआ महारानी को? दाई माँ को बुलाओ, जल्दी करो। दाई माँ ने मनहूस घोषणा की। 2 माह पूर्व माँ बनने की आपकी जो इच्छा थी परवान चढ़ रही थी वह अब पूर्ण न हो पाएगी महारानी। आपकी कोख खाली हो चुकी है। कोख से बच्चा उपस्थित का कोई लक्षण नहीं दिख रहा। महाराज विष्कस्य ने जैसे ही गाज गिरी। क्या? नहीं, यह नहीं हो सकता। पुत्र रत्न की हमारी इतनी आसानी से टूट कर नहीं बिखर सकती। इधर एक कब्र की ओर फट चली थी। उस रहस्य में प्रकाशपुंज के कब्र में प्रवेश करते ही जी उठा फिर एक मुर्दा और उस श्याम खलबली मच गई विजयनगर के निवासियों में। अरे यह क्या? यह जरूर कोई गड़बड़ है, पर कितने विशाल क्या रहस्य है नगर में मंडराते इतने बड़े जबड़े का। जैसे वो भयानक जबड़े जमीन की ओर उतरे नगरवासियों की बेचैनी बढ़ गई। अवश्य ही नगर में कोई संकट मंडरा रहा है और सिर समझ में आने लगा उन भयानक जबड़ों का रहस्य। खुल रहे थे वे भयानक जबड़े और दिखाई पड़ रही थी खौफनाक आकृतियाँ। हम आ गए, पूछो तो मित्रों कि हम कौन हैं। जिनके इरादे नेक नहीं थे। हम छुपे रुस्तम हैं। आंधी की तरह आते हैं हम और तूफान की तरह अपना काम करते हैं। काम शुरू। तिलस्मी लुटेरे लगते हैं, इनका मुकाबला करो। राह रोक दी उन बहादुर जाबाजों ने उन रहस्यमय शैतानों की। रुक जाओ, तुम कौन हो? हम छुपे रुस्तम हैं। जबड़ों से निकलकर हम आ गए। हम छुपे रुस्तम। वाह, छुपे रुस्तम। और क्षण भर में विजयनगर की रणभूमि में परिवर्तित सा होने लगा। क्षण भर ही लगा उन शैतानों पर विजय पाली विजयनगर के निवासियों ने। पर दूसरे ही क्षण अब तुम
तुम कहोगे भागो, ही और सचमुच भागो। भागकर तुमने अपने प्राण बचा लिए और अपनी तिजोरियां नहीं बचा पाओगे। विजयनगर के निवासी कंगालपति बना कर वह वापस जबड़े में समा गए। शैतान, हम आंधी की तरह आते हैं और तूफान की तरह जाते हैं, हमें किसका डर है? हम तो छुपे रुस्तम हैं। वाह जी वाह, छुपे रुस्तम। हाँ, छुपे रुस्तम। और केवल विजयनगर ही क्यों, शैतानी जबड़े तो मंडरा रहे थे तिलक नगर में भी। जबड़ा खुलने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। और महल के शस्त्र भंडार सुरक्षा तैनात सैनिक न चौके बल्कि उछल पड़े। सावधान जबड़े, इतने सारे। ऊपर किसी ग्रह में जंग तो नहीं छिड़ गई? सभी दुश्मन एक दूसरे के जबड़े तोड़कर नीचे फेंक रहे हों। वह हैरतंगर दृश्य ही गुजरा था उनकी आंखों से। ओह नहीं, खतरा। तुम सैनिक हमारा मुकाबला जरूर करोगे। कौन हो तुम? इस प्रकार निर्विवाद क्षेत्र में आने की जरूरत कैसे की तुमने? वह जो है शस्त्र भंडार, वह हम ले जाने आए हैं। और तुमने पूछा हम कौन हैं? हम छुपे रुस्तम हैं। आह छुपे रुस्तम, आह छुपे रुस्तम। तोड़ डालो इन सब छुपे रुस्तम के जबड़े। किसी ने भी सैनिक का आक्रमण की प्रतिरोध न किया। उन बेचारे सैनिकों को जीवित पहले तो कभी न देखे थे, अब तो तुम्हें चल गया कि हम कौन हैं। हम छुपे रुस्तम। छुपे रुस्तम कयामत सी नज़र रखते हैं। ज़मीन तो क्या आसमान नज़र रखते हैं, क्योंकि छुपे रुस्तम हैं। आह छुपे रुस्तम। शस्त्रों से खाली कर दिया शस्त्रागार। उधर कई राज्यों में फैल गए थे नन्हे शिशुओं की चोरी हो जाने का आतंक। यह कैसा करिश्मा है, कैसे गायब हो जाते हैं शिशु। दो संकट एक साथ मंडरा रहे थे राज्यों पर। कहीं इन संकटों में आपस में कोई संबंध तो नहीं? करो महामंत्री संकट ग्रहण का पता। किसी स्थिति में अगर यही स्थिति रही तो मृत्यु दर तो रहेगी यथास्थान, किंतु जन्म दर नगण्य, क्योंकि शिशु पेट से ही गायब हो गए तो शिशु का जन्म कैसे होगा? कैसे चलेगा संसार? टूट जाएगा प्रकृति का नियम। न कोई न जान सका रहस्य में ढंग से फटने वाली उन कब्रों का रहस्य भी। फिर वही दृश्य है जैसे मुर्दा स्वयं को कब्र फाड़ कर निकल गया हो। जो कोई इस रहस्य का पता लगाएगा, इन महत्वपूर्ण घटना से संबंधित घटना का समाचार ला कर देगा, उसे आधे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करेंगे। फिर कई राज्यों में ऐसी घटनाएं छुपे रुस्तमों का एक भी सर पेश करने वाले को 20,000 मुद्राएं पुरस्कार में प्रदान किया जाएगा। खुदी हुई कब्रों का रहस्य बताओ, एक महल पुरस्कार लो। इस रहस्य क्या रहस्य? शिशुओं के गायब हो जाने का। कोई उस रहस्य का पता लगाएगा, उसको दिया जाएगा आधार राज्य का खजाना। कई दिन इनाम के लोभ में महाराज, मुझे लगता है मुर्दे एक स्थान पर रहते उगता गए हैं और कब्र फाड़ कर निकल गए होंगे। महाराज, अवश्य ही कोई महामारी फैल गई है राज्य में। इसके कारण माँ के पेट से पैदा होने बच्चे गायब हो गए और तलवार की धार बहुत वैनी करनी है मुझे, ताकि एक झटके में कट जाए किसी छुपे रुस्तम का सिर। फिर किसके बस की थी जो एक बार रहस्य की खोज। फिर मंडरा रहे विजयनगर में खौफनाक जबड़े।
आज हम ले जाएंगे सुंदर सुंदर सी प्यारी चीज़ें, सुंदरी सुंदर सी प्यारी चीज़ें। ओह नहीं, यह तो जबड़े वाले शैतान है। उई माँ, नहीं, हम छुपे रुस्तम हैं। ओह छुपे रुस्तम, यानी पानी भरने आई कन्याओं में भगदड़ मच गई। बचाओ, नहीं शैतान छोड़ो। और निकट ही कहीं आक्रमण, चारों ओर से मुझ चारों ओर से मुझ पर आक्रमण करो, चारों ओर से उस पर आक्रमण। धड़ा धड़ा जोहर देखते ही बन रहे थे उसके। तुम चारों ही मुझे परास्त करने में असफल हुए। अभी तुम्हें तलवारबाजी की ज़बरदस्त अभ्यास की आवश्यकता है। उसके बाद तुम्हें भेजा जाएगा सेना में। हम क्षमा कर दे धृतकुशा, हम लोग लगा तलवारबाजी में निपुण हो चुके हैं। यह था धृतकुशा। विजयनगर का कोई भी सैनिक धृतकुशा से परीक्षण लिए बिना अधूरा था। करुण पुकार से चौंका धृतकुशा। स्त्री के करुण पुकारों का स्वर अवश्य ही संकट में है कोई स्त्री, हमें तुरंत ही उसकी मदद के लिए पहुंचना चाहिए। धृतकुशा चीख की दिशा में आगे बढ़े। धृतकुशा के नेत्र में चिंगारी फूटने लगी। रुक जाओ शैतानों, धृतकुशा के सम्मुख किसी स्त्री का अपमान करते का साहस कैसे हुआ तुझ में? बचाओ, मुक्त कर दो इसे स्त्री को और मुझसे युद्ध करो। चल वार कर। तू क्या समझता है, तुझ पर वार करने से मेरे हाथ कांप जाएंगे? धृतकुशा के नेत्र अविश्वास से फट गए। हा, बुद्धि से लड़ा जाता है मूर्ख, अगर तेरे पास वह है तो लड़ युद्ध। ओह, यह क्या? तलवार शैतान के पेट के आर पार हो गई, इसका कुछ न बिगड़ा। पुनः टूट पड़ा धृतकुशा उस पर और प्रहार के साथ ही उछल पड़ा धृतकुशा। आह, बस युद्ध करना तेरे बस का नहीं, चल चूड़ियां पहन कर आ। धृतकुशा अपमान जैसे बर्दाश्त करते धृतकुशा के शिष्य युद्ध करने के लिए आगे बढ़े, किंतु उन्हें रोक दिया धृतकुशा ने। ठहरो, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। और सबके देखते ही देखते समा गए खौफनाक जबड़ों में। हम छुपे हैं रुस्तम हैं। इसलिए कि आपने हमें रोक क्यों दिया धृतकुशा? इसलिए कि अगर तुम उससे युद्ध करते तो निश्चित पराजय का सामना करना पड़ता, तुम अपने प्राण भी संकट में पड़ सकते थे। किंतु धृतकुशा, अफसोस तुम समझते क्यों नहीं, इन तलवारों से उन तिलस्मी इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह हुआ भविष्य में अगर हमारा सामना उन शैतानों से हुआ तो हम सिर उनके सम्मुख झुका लेंगे? कभी नहीं। तब मेरे पास होगी एक तिलस्मी देव की शक्ति, और शैतानों को रण देने के लिए तिलस्मी देव को मुझे देनी होगी जबरदस्त शक्ति। और गूंज उठा तिलस्मी देव धृतकुशा की पुकार। तिलस्मी देव, सुना है मानवता की रक्षा का प्रण किया है तूने। यह कैसा प्रण है तेरा तिलस्मी देव, जो सरेआम हो रहा है मानवता का खून? मैं भी देखता रह गया अपनी आंखों से, और उठा ले गए वे उन मासूम निर्दोष कन्याओं को। प्रकट हो तिलस्मी देव, शैतान का संहार करने की मुझे शक्ति दे। आंखें खोलो, वह समा गई। तिलस्मी देव, हाँ, हम तिलस्मी देव हैं पुत्र धृतकुशा। दुर्भाकुश, सब कुछ जान गए हैं हम। तुम्हारे मन में निर्दोष स्त्रियों के प्रति जो पीड़ा है उसे पहचान गए हैं हम तुझे दे रहे हैं अतुल शक्ति। वह अतुल शक्ति का कोई वार व्यर्थ नहीं जाता। जाओ, इन शक्तियों उन शैतानों का अंत करो। हमारी आंखें देख रही हैं, वह पृथ्वी पर एक नया उत्पात मचाएं। आपका आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो गया, अब मैं उन शैतानों के छक्के छुड़ा दूंगा तिलस्मी देव। और जहरबुजा सम्राट जहरबुजा, चुनिंदा दासियों आपके महल के लिए। ओह
हाँ हाँ, वाह वाह, मज़ा, माजा इन्हें महल में रहन सहन के तरीके सिखा दो और इसे प्रेम पूर्वक समझे ले चलो। एक भयानक आठा सा जहर बुझा। हा 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 हा, यह सब आ गया, अब मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेना चाहिए। भिक्षुक, अभी सैनिक को एकत्रित करो। जो गया जहर बुझा। जहर बुझा निकल पड़ा अपनी खौफनाक सेना के साथ। हम हैं छुपे रुस्तम, हम हैं छुपे रुस्तम, ओह छुपे रुस्तम। और तिलक नगर में सर्वप्रथम आक्रमण किया उन्होंने। इसका शास्त्र ग्रह तो पहले ही खाली कर चुका हूँ, खाली हाथ ये क्या मुकाबला करेंगे। प्रवेश करो महल में, इसका मुकाबला करने में हम असमर्थ हैं। राजा को मारकर महल पर कब्जा कर लिया जालिमों ने। आज से हम यहाँ के राजा। कई राजों में तहलका मचा दिया, निकालता चला गया जहरबुजा। महल के बुर्ज पर लगा दो सम्राट जहरबुजा का ध्वज। शैतान का मुकाबला कौन करता, इन से हमारे अस्त्रों का कोई फर्क नहीं हो रहा। आगे बढ़ो, हमारी राह में कोई नहीं रोक पाएगा। अचानक विजयनगर की सीमा पर रोक लिया जहरबुजा। अब यहाँ एक कदम भी आगे न बढ़ा सकेगा तू, शैतानों के शैतान। ओह, अपनी मृत्यु के दर्शन कर ले शैतान। मृत्यु, शैतान लोग की मृत्यु हा हा हा। सम्राट जहरबुजा तुझे अपने हाथों को समाप्त करेगा। और तिलस्मी देव दिखाई दे रहे थे केवल द्रबाकुंस को। तिलस्मी देव, मुझे आशीर्वाद दे, मैं इन दोस्तों को समाप्त कर दूं। आगे बढ़ो पुत्र, आगे बढ़ो। और जहरबुजा की तीर तेजी के साथ आया। तेरी गर्दन धड़ से जुदा करता हूँ ललकारने वाले। और द्रबाकुस की फुर्ती से लज्जित कर दिया चीते को भी। यह उसी ठोकर का जवाब है तूने जो मुझ पर जड़ी थी। अब आ गए दोनों आमने सामने। अद्भुत शक्तिशाली मानव, ये मुझे संभल कर वार करने होंगे। जहरबुजा, लाशों की तेरी ये सेना देखकर ऐसा लगता है कई राज्यों की कब्रें से गायब हो जाने वाले मुर्दे तेरी साफ आकर जीवित हो उठे। इन्हें जीवित कैसे किया तूने जहरबुजा। हाँ हाँ, स्त्रियों के मर्मों से शिशुओं को चोरी करके प्राणहित कर देता हूँ इन मुर्दों में। ओह, यह रहस्य मैंने तुझे इसलिए बता दिया क्योंकि अब तू जीवित नहीं बचने वाला। खचाक। उसी पल एक भीषण शोर उठा। राजा विष अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा। यह देख ठहाका लगा उठा जहरबुजा। हा हा, तू मानवता का हिमावती लगता है। अब देख मेरे सैनिक कैसे तेरी आंखों के सामने इन सब की गर्दनें इनके धड़ से जुदा करेंगे। शोले झड़ने लगे द्रबकुश की आंखों से। नहीं, इन्हें रोक जहरबुजा, अन्यथा तेरा बहुत बुरा असर करूंगा। अपने लोगों का असर देख तू। हा 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 हा। और लावे सा फटफटा। तभी हे तिलस्मी देव, मानवता का यह श्रृंगार मैं कैसे रोकूं। तुम्हारे पास अतुल शक्ति है पुत्र, प्रवेश कर जाओ आग के दरिया में। और द्रबाकुश के कहर मचा दिया शैतानों के बीच पहुंचकर। तिलस्मी देव की शक्ति से मुझे जीत पाओगे मुर्दा शैतानों। अगर आप वापस लौट जाए इनका मुकाबला न कर पाएंगे। मेरे पास है तिलस्मी देव की अतुल शक्ति। अतुल शक्ति ही केवल इन्हें समाप्त कर सकती है। लौट जाइए महाराज, लौट जाइए। लौट जाओ राजन द्रबाकुंस, अब इन शैतानों को जीवित न छोड़ना। अब हमारे इनके पास मेरी शक्तियां हैं, अतुल शक्ति। ओह तिलस्मी देव, सिर दी परिस्थिति को समझ लिया विषकसों ने और खलबली मचा दी द्रबाकुस ने उस छुपे रुस्तमों पर। सच कहा था कि तुमने, अगर
मेरे पास बुद्धि है तो मैं युद्ध करूं। यही सोचकर मैंने उस वक्त तुमसे युद्ध नहीं किया। हाँ, मैंने किया था बुद्धि का इस्तेमाल, जिसके फलस्वरूप मुझे तुलसीदेव की अतुल शक्ति। जहर बुझा के मंसूबों पर पानी फिर रहा था। नहीं, मैं इतनी बड़ी मेहनत से तैयार किया गया अपनी सेना को गाजर मूली की तरह कटते नहीं देख सकता। सैनिकों को काटे चला जा रहा है। ये मेरे समस्त वार बचाता चला जा रहा है। अब इसका ध्यान बटा हुआ है, इसे परलोक पहुंचा देता हूँ। और हाय रे मेरी किस्मती है, यह भी सम आसान न हुआ। युद्ध में विजय श्री उसी के मस्तक चूमती है जिसके पास 1000 आँखें हुआ। जहरबुजा के सैन्य का अंतिम 4 सैनिक भी टूट पड़े द्रबाकुस पर। तिलस्मी देव की अतुल शक्ति का कहर से तुम भी नहीं बच पाओगे, और तुम्हारे बाद ये शक्ति कहर ढाएगी तुम्हारे सेना लायक पर। 8 माह भीतर मैं जानता था मेरा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगा, और अब तेरी लाश देखे बिना जाने वाला नहीं। जहरबुजा बेहद शक्तिशाली प्रहार किया द्रबाकुस पर, और इस पर मेरे वार का असर नहीं हुआ। यह कैसा चमत्कार है। इस प्रहार के बाद तो मेरा सिर कटकर नीचे गिर जाना चाहिए था। ओह, तिलस्मी देव की शक्ति का कमाल है ये। और अब जहरबुजा के पास सिवाय एक रास्ता था। द्रबाकुस, मुझे क्षमा कर दो, मुझे मत मारो। द्रबाकुस, तुम महाशक्तिशाली के स्वामी हो, अब मेरे साथ मिल जाओ। तुम मिल कर तीनों लोगों पर अपना कदम में झुका लेंगे। सोचो क्या कर रहे हो द्रबाकुस। और सोच रहा था तुम्हारा शायद नीचे शायद तीनों लोगों सोच रहा हूँ कि तुम्हारा नीचे शायद तीनों लोगों में कहीं न होगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। करने के लिए तुम्हारे इस किले का पता चाहिए जहाँ तुम निर्दोष स्त्रियों को रखा है। प्राण बचाने के आस में सब कुछ बता दिया। और तब तिलस्मी देव की शक्ति जालिम का सिर काटने के लिए पैदा होती है, दुष्ट माँ का साथ देने के लिए, न्याय जालिमों का साथ देने के लिए। और तिलस्मी देव की महिमा अपरंपार है। मौत की अग्नि में हिचकी ली जहरबुजा ने, और द्रबाकुस के बाहर आते ही सारा तिलस्मी दृश्य भी वहाँ से गायब हो गया, दृश्य भी गायब हो गया। और महाराज, तिलस्मी देव की शक्ति न होती तो यह कार्य असंभव था। तुम्हारी हिम्मत के फौलाद ने तुम्हें दिखाई तिलस्मी देव की शक्ति। तभी बस द्रबाकुस, अब हम तुमसे अतुल शक्ति वापस ले रहे हैं ओ तिलस्मी देव। और इस प्रकार शैतान का अंत के पश्चात द्रबाकुस पुनः आ पहुंचा अपने प्रेक्षण स्थल पर। ऐसे नहीं, ऐसे वार करो। समाप्त दोस्तों।